नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार ने तेज़ी पकड़ ली है और अब पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है। ऐसे में सभी दल ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इन दिनों पश्चिमी यूपी में एक के बाद एक बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर रही हैं। पहले सहारनपुर, फिर मुजफ्फरनगर और आज पीलीभीत में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। लेकिन पीलीभीत की इस रैली में मंच पर एक अलग तस्वीर देखने को मिली, जिसकी चर्चा पूरे यूपी में हो रही है, सोशल मीडिया पर हो रही है, टीवी चैनलों पर हो रही है। तस्वीर इसलिए ख़ास है या कहें ये वीडियो इसलिए ख़ास है क्योंकि इस मंच पर मायावती का वो पुराना दौर नज़र आया, जो दौर 2007, 2010, 2012 में दिखता था। जब मायावती चुनावी रैलियां करने जाती थीं तो स्टेज पर भीड़ लग जाती थी और उनको तोहफे स्वरूप प्रतीक चिन्ह दिए जाते थे। लेकिन पीलीभीत में मंच पर एक शख्स ने मायावती को सोने का मुकुट गिफ्ट में दिया या कहें भेंट स्वरूप दिया, सोने का मुकुट। और मायावती के अलावा कोई भी शख्स स्टेज पर जूते चप्पल पहने हुए नहीं था। सिर्फ मायावती स्टेज पर अपने सैंडल पहने हुई थी। इसके अलावा जितने भी लोग स्टेज पर मौजूद थे, कोई भी जूते चप्पल नहीं पहने हुए थे, नंगे पांव थे। और किसी ने सोने का मुकुट दिया, तो किसी ने सोने का अशोक स्तंभ दिया, तो किसी ने बहुत से गिफ्ट दिए तरह तरह के। अब इतने सारे भेंट पाकर मायावती भी मुस्कुराती हुई नज़र आई। लेकिन जिस शख्स ने मायावती को सोने का मुकुट दिया, वो अब चर्चा का विषय बन गया है। उसकी बातें हो रही कि वो कौन शख्स है जिसने मायावती को सोने का मुकुट दे दिया। तो हम आपको बताते हैं कि वो कौन शख्स है जिसने खुले मंच पर पीलीभीत की चुनावी रैली के दौरान मायावती को सोने का मुकुट दिया। और उनके साथ आए अन्य लोगों ने भी कई बड़े बड़े उपहार दिए, उपहार या कहें प्रतीक चिन्ह दिए, जिसमें अशोक स्तंभ भी शामिल है, जो सोने का बना हुआ था। दरअसल आज पीलीभीत में मायावती का जलवा देखने को मिला। मंच पर जब उनका स्वागत करने के लिए प्रत्याशी पहुंचे पीलीभीत से मायावती ने अनीस अहमद को बीएसपी प्रत्याशी बनाया है। मंच पर पहुंचे तो उनके हाथ में था सोने का मुकुट और उन्होंने मंच पर मायावती के स्वागत में नंगे पैर खड़े होकर सोने का मुकुट भेंट किया। और बाकी के जो बसपा नेता थे उन्होंने भी कई उपहार दिए। दरअसल जो अनीस अहमद हैं, ये यूपी के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा सीट से इनको प्रत्याशी बनाया गया है, बीएसपी के प्रत्याशी। पीलीभीत वही सीट है जहां से बीजेपी ने वरुण गांधी का पत्ता काट दिया था, उनकी जगह जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। तो जब मायावती के स्वागत के लिए अनीस अहमद खान पहुंचे तो उनके साथ और भी उनके साथी थे। तो एक एक करके सबने मायावती को गिफ्ट दिए। लेकिन अनीस खान का सोने का मुकुट चर्चा का विषय बना हुआ, जो उन्होंने मायावती को दिया। और जब तक मायावती मंच पर मौजूद रहीं, तब तक उनके अलावा मंच पर कोई भी जूते चप्पल पहने नेता मौजूद नहीं रहा। उनके सिक्योरिटी को छोड़कर कोई भी जो पार्टी के पदाधिकारी कहें, नेता कहें, जो कोई भी रहा, वो नंगे पांव रहा। सिर्फ मायावती ही स्टेज पर अपने सैंडल पहने हुए थे। पीलीभीत के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री अनीस अहमद का ये गिफ्ट सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। और जो सोने का मुकुट उन्होंने दिया, उसकी कीमत कितनी हो सकती है ये तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं, क्योंकि इस वक्त जो सोने का भाव चल रहा है वो 70,000 प्रति 10 ग्राम चल रहा है। तो अगर 100 ग्राम का भी मुकुट होगा तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितने लाख का गिफ्ट मायावती को उन्होंने दिया। इसके अलावा और भी सोने के गिफ्ट दिए गए। तो ऐसा पहले होता था, जब मायावती स्टेज पर आती थी तो कोई नोटों की माला से उनका स्वागत करता था,
कोई उनके बर्थडे पर भव्य केक बनवाता था जो काफ़ी चर्चा का विषय बनता था। एक बार नोटों की माला भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी थी, जब नोटों की मालाओं से मायावती का स्वागत किया गया था और बहुत भारी भरकम नोटों की माला उनको पहनाई गई थी। वैसा ही नज़ारा कई सालों बाद एक बार फिर पीलीभीत में दिखा, जब बीएसपी प्रत्याशी और यूपी में पूर्व मंत्री रहे अनीस अहमद खान ने मायावती को गिफ्ट दिया। तो ये तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। इसको लेकर लोग तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं, तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। वैसे आपको बता दें, पीलीभीत सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट से भगवत शरण गंगवार को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने वरुण गांधी का पत्ता काटकर जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है और बीएसपी ने अनीस अहमद खान को मैदान में उतारा है। तो टक्कर कांटे की होने वाली है, क्योंकि मेनका गांधी और वरुण गांधी यूपी की इस प्रतिष्ठित सीट से रायबरेली सीट से 7 बार चुनाव जीत चुके थे। उनका टिकट काट कर जितिन प्रसाद पर बीजेपी ने भरोसा दिखाया है और जिस तरह अनीस अहमद खान ने मायावती को भारी भरकम गिफ्ट दिया, उससे उनकी रईसी का भी अंदाज़ा लोग लगा रहे हैं। तो जो गिफ्ट दिया गया मायावती को, इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स करके बताएं और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।